स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में, और वही हमने फोर्स के टाइप्स भी देखे थे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। ठीक है, दो टाइप हमने देखे थे। कौन कौन से देखे थे बच्चों? एक था हमारा कांटेक्ट फोर्स और एक था हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो वही हमारा आता है कांटेक्ट फोर्स में भी हमने बहुत सारी कैटेगरीज देखी थी, तो उसमें से हमारी एक कैटेगरी है फ्रिक्शनल फोर्स की। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कौन सा फोर्स हुआ बच्चों? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, मतलब एक्चुअली में फ्रिक्शन क्या है? जैसे कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट इज द फोर्स विच एक्ट्स टू रिड्यूस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कम करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो वो हमारा कौन सा फोर्स हुआ? वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। जैसे कि द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट विच अपोजेस the motion of one body over the other is known as the force of friction और frictional force। मतलब कि जो मोशन बॉडी के मोशन को अपोज करता है, अपोज करने की कोशिश करता है या फिर रिड्यूस करने की कोशिश करता है, वो हमारा कौन सा फोर्स हुआ? फ्रिक्शन फोर्स हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ब्लॉक को मूव कर रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर, किसी के भी ऊपर हम उसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर उसे पुश करके हमने उसके ऊपर सम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, तो क्या हुआ? ब्लॉक मोशन में आ गया। मोशन किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा या फिर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फॉर एग्जांपल हम एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर सम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ब्लॉक इस डायरेक्शन में, पहले तो वो रेस्ट पे था, लेकिन क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो वो मोशन में आ गया। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और चूंकि मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स हमारा वो फोर्स होता है जो मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, विच एक्ट्स टू रिड्यूस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होगा। जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था कि जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फिर उसकी यूनिट भी आती है। ठीक है, कि हम उसे किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम फोर्स को न्यूटन में मेज़र करते हैं। जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक टाइप है फोर्स का, एक कांटेक्ट फोर्स है, तो उसे भी हम न्यूटन में ही मेज़र करेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज न्यूटन। ठीक है बच्चों, अगर हम कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करेंगे या फिर कहीं भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो हम उसकी यूनिट हमेशा न्यूटन में मेजर करेंगे। ठीक है, न्यूटन ही लेंगे। ठीक है, अब फ्रिक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि ठंड के दिनों में हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हम हाथों को रब करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? हमारे जो दो हाथ है वो आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। क्या है बच्चों? कांटेक्ट में है। तो जब हम रब कर रहे हैं, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं हमारे हाथों का, तो क्या हो रहा है? एक फोर्स जनरेट हो रहा है। कौन सा फोर्स हुआ? वो हमारा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आपस में जब दोनों हाथ हमारे मूव करेंगे, मोशन में होंगे, तो जो फोर्स जनरेट होगा या फिर जो फोर्स इंट्रोड्यूस होगा वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मतलब कि हीट जनरेट होगी। ठीक है, हमारे दोनों हाथों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं वहाँ पर भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कैसे? क्योंकि अगर फ्लोर हमारा या फिर जो हम ट्रैक कर रहे हैं तो माउंटेन अगर बहुत ही
स्मूथ सरफेस हुई वहाँ की, तो क्या हुआ, हमारे पैर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहीं अगर सरफेस रफ हुई तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हम बहुत आसानी से ऊपर की ओर ट्रैक कर पाएंगे या फिर चढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम वॉक करते हैं। ठीक है, मोशन तो हमारा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई होता है, वो हमारा होता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से आगे की ओर चल पाते हैं। ठीक है, तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे या फिर आगे की ओर बढ़ने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर जैसे फ्लोर स्लिपरी रहा, वेट फ्लोर हुआ, तो क्या हुआ, वेट फ्लोर पे हमें आगे की तरफ बढ़ने में या फिर चलने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। स्मूथ फ्लोर होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से किसके चांसेस होते हैं, गिरने के चांसेस होते हैं, स्लिप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स हम बड़ी ही आसानी से आगे की तरफ वॉक कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, हम कैरम से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये भी एक फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि जो दोनों जो सरफेस हैं वो क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। और कांटेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स होगा, वहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि वहाँ पे मोशन भी हो रहा है और दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में भी है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स इंट्रोड्यूस होगा बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब हमने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स टू रिड्यूस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि मोशन को कम करने की कोशिश करता है। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और 2-4 हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। हम बॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि बॉल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके रेस्ट पर आ जाएगी। बॉल क्यों रेस्ट पर आ गई, क्योंकि बॉल का मोशन तो हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारा कौन सा फोर्स हो रहा है बच्चों, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाके रेस्ट पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है, हम किसी कार्ट को मूव कर रहे हैं, उसे पुश या पुल कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मूव तो आगे की तरफ कर रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट या फिर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होगी और दोनों में से किसी एक के बीच में मोशन होगा या फिर दोनों के बीच में मोशन होगा, तो वहाँ पे हम किस फोर्स की बात करेंगे, वहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ फ्रिक्शन ऑरिजिनेट्स। मतलब हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन देख ली कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और हमने छोटा सा एक देखा कि फ्रिक्शन को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है हमारी डे टू डे लाइफ में। एक छोटा सा एग्जांपल्स देखे फ्रिक्शन के। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हाउ फ्रिक्शन ऑरिजिनेट्स। फ्रिक्शन आता कहाँ से है, फ्रिक्शन कैसे आता है। तो फ्रिक्शन कैसे आता है बच्चों, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो, जिसमें से अगर दोनों सरफेसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सरफेस आपस में स्मूथ है, तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस ब्लॉक को स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करने में। कम क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स कम होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत कम होगा, क्योंकि सरफेस क्या हुई हमारी, स्मूथ हुई। वहीं अगर हमारी सरफेस रफ हुई तो क्या होगा, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा किस सरफेस के ऊपर, अगर सरफेस हमारी क्या हुई, रफ हुई तो फ्रिक्शन किसकी वजह से हुआ, इसके इन दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे हम एक छोटा सा मतलब हमारा वो बना सकते हैं कि फ्रिक्शन रफनेस की वजह से इंट्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से होगा, रफनेस की वजह से। जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उतना ही अच्छा फ्रिक्शन
होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों सरफेसेस अगर रफ हुई तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगी बच्चों, बॉन्डिंग बन जाएगी, इंटरलॉक हो जाएगी दोनों सरफेसेस आपस में, जिसकी वजह से क्या होगा, मूव करने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सरफेस स्मूथ हुई तो दोनों के बीच में आपस में कोई इंटरलॉकिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा और हमें कम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों क्या है, फ्रिक्शन कहाँ से आता है, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय दिस इररेगुलरिटीज फाउंड ऑन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जब दोनों सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में होती हैं और दोनों के बीच में सम अमाउंट ऑफ जो इरेगुलरिटीज होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है या फिर ऑरिजिनेट्स होता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्फेसेस दैट प्रोड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन देम। ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये इरेगुलरिटीज की वजह से होता है जो दोनों सरफेसेस के बीच में आपस में होती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, दोनों की जो इरेगुलरिटीज होती है, दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होती है उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, रफनेस, अनइवननेस, इरेगुलरिटीज, ये तीन शब्द हमारे माइंड में आने चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन इन्हीं तीनों की वजह से ऑरिजिनेट्स होता है, इन्हीं तीनों की वजह से इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर रफनेस अगर कम हुई तो फ्रिक्शन भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द रफनेस और अनइवननेस ऑफ द सरफेस। किसकी वजह से बच्चों, रफनेस और अनइवननेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रफनेस ऑफ द सरफेस। जैसे कि हमने देखा अभी कि अगर हमें रफ सरफेस के ऊपर ब्लॉक को मूव करना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। वहीं अगर स्मूथ सरफेस हुई तो वो बड़ी आसानी से हम किसी भी ब्लॉक को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, हम आसानी से, मतलब हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फ्रिक्शन कब इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन रफनेस जब ज़्यादा होगी तब फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, रफनेस के साथ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, अब हम जब रफनेस की ही बात कर रहे हैं तो हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है दोनों सरफेसेस के बीच का आपस में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रफनेस है। ठीक है, इस सरफेस के बीच में भी कुछ रफनेस है, अनइवननेस है, तो क्या होगा, ये आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी। इंटरलॉक होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, ब्लॉक को मूव करने में फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग होगी दोनों सरफेसेस के बीच में, और अगर इंटरलॉकिंग अच्छी होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अच्छा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों, हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे फ्रिक्शन आता है, इंट्रोड्यूस होता है, हमने वो भी देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स डैश विद द डैश इन द रफनेस ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, मतलब क्या फ्रिक्शनल फोर्स रफनेस के साथ इंक्रीज होता है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होता है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होता है रफनेस के साथ में, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो क्या है इसका, द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हमने अभी देखा कि जितनी ज़्यादा रफ सरफेसेस होंगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, मतलब उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में, इंटरलॉकिंग होगी दोनों के बीच में, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज
इन रफनेस ऑफ द सर्फेसेस। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स कब इंक्रीज होगा बच्चों, जब होगा जब रफनेस भी इंक्रीज होगी दोनों सरफेसेस के बीच में, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लाइकली टू हैव लीस्ट फ्रिक्शन। इन 4 मटेरियल्स दिए हुए हमें, उनमें से हमें बताना है कि सबसे कम फ्रिक्शन किसमें होगा। तो फ्रिक्शन कम कब होगा, जब हमारी जो सरफेस होगी वो स्मूथ सरफेस होगी। ठीक है, तो अगर हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से वुड हट जाएगा। ठीक है, वुड में कम फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि वुड की जो सरफेसेस रहती है वो थोड़ी सी रफ होती है। ठीक है, पेपर हट जाएगा, पेपर में भी रफनेस होती है। प्लास्टिक हट जाएगा क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक में से प्लास्टिक की जो सरफेस होती है वो ज़्यादा रफ होती है। ठीक है, तो वही इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, ग्लास में सबसे कम फ्रिक्शन होगा क्योंकि ग्लास की जो सरफेस होगी वो ज़्यादा स्मूथ होगी बजाय इन तीनों के। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हुआ, ग्लास। नेक्स्ट है हमारा, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ डैश। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, और ऑप्शन है कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स एंड मोशन। तो फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती है या फिर कोई भी एक सरफेस किसी अदर सरफेस के ऊपर मोशन में है, मूव कर रही है, तो दोनों सरफेसेस आपस में क्या होगी, कांटेक्ट में होगी। और कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होगा, एक सरफेस के ऊपर अगर मोशन हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस कोई मोशन कर रही है अदर सरफेस के ऊपर, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा वो हमारा कौन सा फोर्स होगा, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, जो कि दो सरफेसेस आपस में जब कांटेक्ट में होती है तब इंट्रोड्यूस होता है। तो ये किस टाइप का फोर्स है बच्चों, ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है,